अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम अरिब लाइफ केयर टीवी में खुशामदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन की बात करने वाले हैं वो है यूहिम्बिनम। यूहिम्बिनम बहुत ही ज़बरदस्त है मेल और फीमेल्स के लिए, मतलब लड़कों और लड़कियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। वीकनेस के लिए, कमज़ोरी के लिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, एरेक्शन टाइमिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसकी मदद कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यूहिम्बिनम के हम आज बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। किन लोगों को यूहिम्बिनम इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए मैं वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगा। इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कुछ लोगों पे, तो उन लोगों को इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए और किस पोटेंसी में इसका करना चाहिए और किस पोटेंसी में नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। पहले बात कर लेते हैं लड़कियों के लिए, फ़ीमेल्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन। कौन सी फ़ीमेल्स के लिए? वो फ़ीमेल्स जो अपने बच्चों को फ़ीड कराती हैं, दूध पिलाती हैं, जिनका फ़ीडिंग का मतलब दूध कम उतरता है, दूध नहीं बनता है, दूध बिल्कुल है ही नहीं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से, चंद दिनों के इस्तेमाल से दूध बहुत ज़्यादा उतरने लगेगा, दूध बनने लगेगा। तो जो फीमेल फीडिंग कराती है वो इस मेडिसिन को ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इनको फ़ायदा देखने को मिलेगा। किस पोटेंसी में इस्तेमाल करना मैं वीडियो के आखिर में ज़रूर बताऊँगा। फ्रेंड्स, मर्द हजरात, मेल्स के लिए, लड़कों के लिए बहुत ज़बरदस्त है इरेक्शन टाइमिंग के लिए। कौन सी इरेक्शन टाइमिंग? जिस टाइम पे वो सेक्स कर रहे होते हैं, नफ्स में सख्ती होती है। विदाउट एजुकेशन बाज़ लोगों का नफ्स जो होता है वो ढीला पड़ जाता है, मतलब बगैर डिस्चार्ज के नफ्स ढीला पड़ जाए। उसमें यूहिम्बिनम बहुत ही ज़बरदस्त है, इरेक्शन टाइमिंग में इजाफा करती है। नफ्स की जो सख्ती होती है वो देर तक बनी रहती है। आपको अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला है तो भी ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। यूहिम्बिनम जो है आपके सेक्सुअल टाइम में भी इजाफा करती है, मतलब टाइमिंग में भी इजाफा करेगी और इरेक्शन टाइम में भी आपकी इजाफा करेगी। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला है तो वो भी इससे इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अगर प्रीमेच्योर एजुकेशन का मसला है तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ लोगों पे होते हैं, सब पे नहीं होते, कुछ लोगों पे होते हैं। लेकिन ये मर्दों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है टाइमिंग में इजाफे के लिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए। अगर वो तरह तरह की आप लोग मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हो, कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिल रहा है तो यूहिम्बिनम को इस्तेमाल करें। लेकिन इसको सिर्फ लो पोटेंसी में इस्तेमाल करना होता है, हाई पोटेंसी में ये आपको नुकसान करेगी। तो अगर आपको इरेक्शन टाइम का मसला है, आपको नफ्स, जैसे आप लेटे हुए, आप लेटे हुए से उठते हैं, उठने के बाद आपको जो इरेक्शन होती है ख़त्म हो जाती है, उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन। मतलब जो लोग लेटे होते हैं और इरेक्शन होती है, सो रहे हैं इरेक्शन हो रही है, लेकिन जब उठते हैं तो उनकी इरेक्शन ख़त्म हो जाती है, सख्ती ख़त्म हो जाती है, नफ्स ढीला पड़ जाता है। या जिनके जेनिटल पार्ट्स बिल्कुल ठंडे पड़े हैं, रिलैक्स हैं, बिल्कुल इरेक्शन हो ही नहीं रही, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। 2 से 3 महीने कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला इनके जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इरेक्शन टाइमिंग का भी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला भी इससे जड़ से ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त नफ्स की सख्ती के लिए, ये नफ्स को बेइंतहा सख्त कर देती है, इसमें बेइंतहा सख्ती आ जाती है इस मेडिसिन के इस्तेमाल से। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो, गैस का मसला हो, एसिडिटी का मसला हो, या मैदे में अल्सर हो, या हाथों में किसी किस्म के ज़ख़म हो। तो ये पेट से रिलेटेड जिनके कोई मसाइल हैं, या गैस बहुत बनती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, या उनको कभी अल्सर रहा हो, अल्सर की शिकायत रही हो, और उनके पेट में कभी ना कभी या मैदे में कोई तकलीफ़ होती हो, तो ऐसे लोग इसका इस्तेमाल ना करें। अगर करें तो डॉक्टर की गाइडेंस में करें, क्योंकि ये पेट से रिलेटेड जो है आपको गैस बहुत ज़्यादा बना देगी। जिन लोगों को अल्सर का मसला है उनको दर्द की शिकायत हो सकती है इस मेडिसिन से, तो ऐसे लोग इसको इस्तेमाल ना करें, कभी भी इस्तेमाल ना करें। अगर करें तो डॉक्टर की गाइडेंस में इस्तेमाल करें, खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और कौन सी पोटेंसी इसकी इस्तेमाल करनी चाहिए, चलिए बात करते हैं। तो आपने इसकी लो पोटेंसी इस्तेमाल करनी कोशिश करें, सिर्फ मदर टिंचर फार्म में इस्तेमाल करें। मदर टिंचर फार्म में इस्तेमाल करें, सिर्फ इसको आप जो है ना दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। 15 ड्रॉप लें, 15 ड्रॉप सुबह इस्तेमाल करें, 15 ड्रॉप दोपहर में और 15 ड्रॉप शाम में। किस तरह से इस्तेमाल करना है? आपने यूहिम्बिनम क्यू यानी मदर टिंचर लेना है। आधे कप पानी के अंदर आपने 15 कतरे यूहिम्बिनम मदर टिंचर डालना है
उसको फिर पी लेना। आराम आराम से चाय की तरह इसको पिए तो ज़्यादा फ़ायदा देगी। खाने के आधे या घंटे के बाद इसको इस्तेमाल करें, दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें और कम से कम इसको 3 महीने तक कंटिन्यू करें, आपका मसला जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। जो फीमेल जो है बच्चों को दूध पिलाती है वो इसको 3x पोटेंसी में इस्तेमाल कर लें। आप इसको 3x में भी इस्तेमाल कर सकती हैं और मदर टिंचर फार्म में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 30 में कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। 30 पोटेंसी डॉक्टर देंगे तो इस्तेमाल करें, आप खुद से कभी भी इस्तेमाल नहीं करें, आपको नुकसान दे सकती है। तो याद रखें, आपने सिर्फ इसको कोशिश करके सिर्फ मदर टिंचर फार्म में इस्तेमाल करें, दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें और सुबह दोपहर शाम खाने के आधे या 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका जो इरेक्शन टाइम का मसला है, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला है और आपकी टाइमिंग का मसला है, प्री मेच्योर एजुकेशन का मसला है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत जल्दी फ़ायदा देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो आप कोशिश करें किसी भी मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। हमारा काम सिर्फ मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन देना, ना कि दवाइयों का इस्तेमाल करवाना। कौन सी मेडिसिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो आप अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।